हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन गुड इवनिंग। आज मैं ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो बच्चे बहुत ही डरे हुए हैं। मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, और जो ना पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत डरे हुए हैं क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम सबके लिए सेम है। सब डरे हुए हैं कि जो टॉपर है वो डरा हुआ है कि भाई हमारे अलावा कोई टॉप ना कर दे, और जो बाउंड्री वाले हैं वो डरे हुए हैं कि भाई कहीं हम फेल ना हो जाएं, 33 मार्क्स कहीं बहुत बड़ा ना हो जाए हमारे लिए। तो वो डरे हुए हैं 33%। एंड सबसे ज़्यादा कंपटीशन है मिडिल रेंज वाले बच्चों में, जो एवरेज बच्चे होते हैं उनका कंपटीशन सबसे तगड़ा होता है। उनका कंपटीशन अपने आगे वाले से, जो उनसे 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा पा रहा है। सबसे खतरनाक वो बच्चे होते हैं जो होते एवरेज के हैं, लेकिन उनका टारगेट रहता है कि भाई हमको सबसे टॉपर को इस बार पीछे करना है। उनका ये टारगेट रहता है कि इस बार मुझे टॉपर को ही पीछे कर देना है। जो आपकी रेंज में है उनको नहीं करना है, वो रहें, हम सीधे जंप लगाएंगे, सबसे पहली प्लेस पे जाएंगे। तो थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि देखो होता क्या है कि सिंपली समझो कि जो बंदा टॉप करने के लिए 1 साल उसने कंटिन्यूसली मेहनत की है, यार कंटिन्यूसली उसने 1 साल दिया है, 1 ईयर डेडिकेटेड। और एक बंदा जो 3 महीने पहले बोल रहा नहीं हम तो टॉपर को ही पीछे करेंगे, और हमसे आगे भले ही ये बीच वाला बंदा आगे हो जाए, हम तो टॉपर को ही करेंगे पीछे। तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक्चुअली मैं भी उनमें से एक था कि भाई जब मेरा एग्ज़ाम आता था तो मैं एवरेज था। एवरेज कह सकते हो, अगर 40 क्लास की स्ट्रेंथ है तो आप 13-14 में आ रहे हो। 13-14, हाँ मैं भी इतने में था, 10 से 14-15। तो हमारा पेपर के टाइम में टारगेट रहता था कि भाई टॉपर को पीछे करना है, इस बार टॉप पे हमारा नाम आना चाहिए। ये गलत है, गलत नहीं है, सही है। बट देखो एक नज़रिए से होता है कि चलो सही है यार कि बच्चा इतनी मेहनत करेगा कि सबसे आगे चला जाएगा, मतलब इतनी मेहनत उसको करना है सब कुछ छोड़ के। लेकिन उसके पहले का स्टेप क्या होता है, उसको वो तो एग्ज़ाम की डेट, एग्ज़ाम के मार्क्स से आपको डिक्लेयर करते हैं, जो कि सही नहीं है। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी बात करते हैं कि आपके मिडिल बच्चे ने, या फिर सबसे पीछा जो बच्चा है, या फिर जो थोड़ा बहुत वीक है, वो कह रहा है कि भाई हम तो टॉपर को ही इस बार पीछे करेंगे सबसे पहले। तो वो गलती कर देते कि वो टॉपर को पीछे करना, वो सोच अच्छी है, बट वो टॉपर को पीछे करने के लिए पढ़ते कब हैं, जब 2 महीने रहते हैं, 1 महीने रहते हैं, तब वो करते हैं। तो ये गलत है। आपको क्या करना है, आप अगर 10th पे गए हो, अगर आप एवरेज आ रहे हो, पीछे आ रहे हो, जो भी आपके रैंक अगर 4th 5th 7th 9th 10th 12th 30 जो भी है, आपको धीरे धीरे बढ़ना है। कोई भी चीज़ एक झटके में नहीं क्रॉस की जा सकती है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है कि आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ लिया और नहीं हमने तो भाई हिंदी पे टॉप ही कर दिया तो हम टॉपर को पीछे कर देंगे। भाई आपने हिंदी पे टॉप किया, ठीक है, आप टॉपर आपसे 2 मार्क पीछे ही रह गया, लेकिन जो मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस है, उसने तो अपना, उसमें भी उसने अच्छे कर लिए, आपको वीक हो गया। तो मोस्टली आपको करना क्या है, अगर आप एवरेज बच्चे हो, सारे सब्जेक्ट अच्छे पढ़ लो, और सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। धीरे धीरे अपने लेवल पे इम्प्रूवमेंट लाओ। आप पहले 2-4 जो बच्चे आपसे आएंगे उनको उनको अपना टारगेट बनाओ, फिर 2-4 बच्चे जो आप टारगेट बनाओ। तो मतलब साल में आप अगर 12 महीने होते हैं, हर महीने आपने 3 बच्चे को भी पीछे किया, तो 12×3 = 36, 36। तो आप कहीं ना कहीं अगर 40 बच्चों की स्ट्रेंथ है, आप टॉप 5 में आ गए। तो आपको ऐसे करना है, ये नहीं कि आपने लास्ट में एकदम पूरे साल 9 महीने सो रहे हो, बस बच्चे 3 महीने, भैया इतना तेज़ भागना है कि हम ही को फर्स्ट आना है। वो नहीं हो पाता है। हमने भी ट्राई किया, मैं अपनी बताता हूँ जर्नी, कि हम भी सोचते थे कि पढ़ते थे, हम लोग एवरेज में बच्चे में आते थे, मतलब 40 क्लास की स्ट्रेंथ है तो अपन भी 12 13 14 या 10th प्लेस पे आ जाते थे ओवरऑल। भाई अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें तो कभी 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 चलो ठीक है, हम सेकंड रैंक आ गए, थर्ड रैंक आ गए, बट ओवरऑल क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो ये बोलना चाहूँगा बच्चों को, प्रेशर लास्ट टाइम पे उतना नहीं लेना चाहिए। प्रेशर जितना काम डाउन रहो ना, कहते हैं ना
मैं यार परेशान था, या फिर पेपर में आपने सुना होगा, अरे नहीं मैंने जल्दी जल्दी में ये कर दिया। तो आपको जब काम रहना था, दिमाग शांत करके बढ़िया पेपर देते, तो आपने जल्दीबाजी में काम लिया, पेपर बिगड़ गया। तो अगर आपका 12 महीने, तो आप धीरे धीरे 2-2 3-3 बच्चे को टारगेट बनाते जाओ, उनको पीछे करो। या फिर आप अगर किसी को लगता हो कि यार बच्चे को हम टारगेट कर रहे हैं, तो आप फिर फ्लेबस को फोकस करो, हर फ्लेबस मजबूत होता जाए, है ना। और जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा बच्चे, अभी आप जितना टाइम है पढ़ लो, बट फिर कुछ दिनों बाद आप लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मतलब 100 मार्क्स का आपका पेपर है, तो आप भी जानते हो कि 40 या 50 मार्क्स ये आएंगे। वो आप पहले कंफर्म कर लो, हाँ, कि 50 के नीचे अपन नहीं जाएंगे। फिर बचे 50 मार्क्स, आप उनमें जो मोस्ट आ रहे हैं, आप 10 या 20 मार्क्स पे कंफर्म कर लो। चलो हम मानते 15 मार्क्स, 65 पे आप मेहनत कर रहे हो, ठीक ना। आपने अपना लेवल बढ़ाया, 65 मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो, ओवर 65%। तो आपने इजी वाला तो 50 कर लिया, फिर आपने चलो ठीक है मॉडरेट कर लिया 65। अब आपको हाई क्वेश्चन जो बहुत आते हैं, तो उसमें आपको मार्क्स लाने हैं, तो आप 10 या 20 मार्क्स उस पर ला लिए, तो 65, 70, 80 मार्क्स तक स्कोर करना कोई बड़ा टास्क नहीं रहता है बच्चों के लिए। टॉपर स्कोर करता है भाई 95, उनकी कहानी अलग है, वो 90 अबव ही चलेंगे, वो चलेंगे तो 95 अबव चलेंगे, 100 टच करेंगे। लेकिन जो एवरेज बच्चे होते हैं उनको 70 to 80, 85 ईजिली स्कोर कर लेना चाहिए। बोर्ड एग्ज़ाम है, इतना टफ तो नहीं होता है जितना बच्चे सोचते हैं। हमने भी CBSE बोर्ड किया है, MP बोर्ड मतलब CBSE की बात करते हैं। तो ये है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको बस धीरे धीरे मेहनत करना है, धीरे धीरे पढ़ना है, अपने डाउट क्लियर करते चलना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेनली आपको बता दूं कि पेपर जो आ रहा है, तो भाई हमेशा ऐसे ही आ रहा है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर ले लो, अरिहंत के आते हैं, CBSE की बात करें तो, या फिर आप MP बोर्ड वाले हो तो परीक्षा अध्ययन, परीक्षा सार जो भी आती है आप वो ले लो, उससे पढ़ो आप लोग। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे टच में MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड के बच्चे रहते हैं, और हम भी अभी वही उसी आपकी एज के हैं, बस 12th 3 साल हुए क्रॉस किए। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादा प्रेशर ना लें, थोड़ा सा चिल करें, और मेन टाइम पे पढ़ाई भी करना है, हेल्थ भी इम्प्रूव करनी है, तबीयत ना ख़राब होने पाए, सब कुछ आपको देख के चलना है। तो और अभी दोस्ती यारी छोड़ दें। अगर आप 3 महीने दोस्ती यारी या 2 महीने दोस्ती यारी छोड़ देंगे, आपके परसेंट में ईजिली 10% का इंक्रीमेंट दिखेगा, मिनिमम 10% का इंक्रीमेंट दिखेगा, जो कि बहुत होता है। अगर आप 60% ला रहे हो तो 70% लाओगे, 70 ला रहे हो तो 80 लाओगे। तो ये 3-4 महीने छोड़ दीजिए, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से पेपर दीजिए, बट प्रेशर मत लीजिए। पेरेंट्स, मैं यही बोलूँगा, आपको बच्चा जितने भी मार्क्स ला रहा है अप्रिसिएट करिए उसको, आपको उसको अप्रिसिएट करना है कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बस आपको इतना करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि बेटा तुम करके आ रहे हो, अगर आप 70 आ रहे हैं, नहीं बेटा आप इतना कैसे ला रहे हो, 60 भी आ रहे हैं, नहीं, डीमोटिवेट मत करो आप उनको मोटिवेट करो, हाँ बेटा अभी आपको 2 महीने हैं, 1 महीने हैं, आप करो करो। किसी को डिमोरलाइज नहीं करना है। एंड ग्रुप स्टडी, टॉपिक बहुत सारे हैं बात करने के लिए। तो ग्रुप स्टडी की बात करूँ, तो ग्रुप स्टडी में आप लोग पढ़ सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, साथ में बैठ के आप क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं ना। और एक आप एक सर्कल बना लीजिए फ्रेंड सर्कल, उसमें आप कंपटीशन कीजिए एक दूसरे से। और एक हेल्पिंग नेचर भी होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर टेंथ था, हमको मतलब हमसे जो मार्क्स ज़्यादा ला रहा है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और हमको उसको पीछे ही करना है। अरे उससे उससे उसके मार्क्स हमसे हमारे मार्क्स से ज़्यादा कैसे हो गए। तो ये 10th तक ही रहता है फ्रेंड्स, 10th के बाद ऐसा नहीं होता है। 10th के बाद की कहानी दूसरी हो जाती है। फिर 10th के बाद पता चलता है कि नहीं, जो बीच वाला बच्चा था वो कहीं और है, टॉपर कहीं और है, हो सकता टॉपर कहीं और ही हो।
तो मैं ये बोलूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। 2-3 महीने हैं, सीरियस हो जाइए। घर में बढ़िया ठंडी ठंडी आ गई है, हीटर वगैरह जो भी है, पेपर ओरिएंटेड पढ़िए और प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। राइटिंग स्किल इम्प्रूव करिए, क्योंकि देखिए अल्टीमेट आपको पेपर लिखना है। आपको कितना आता है वो नहीं जानते, आपकी कॉपी में जितना लिखा है, अगर आपकी कॉपी कहीं बाहर चेक होने जा रही है तो जितना लिखा है वो बंदा नाम से नहीं जानता, वो बस ये जानता है कि ये जितना कंटेंट सही लिखा होगा उसके मार्क्स मिलेंगे, जो नहीं लिखा उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। राइटिंग इम्प्रूव करना है। कहते हैं कि राइटिंग मैटर नहीं करती, बट राइटिंग मैटर करती है। आपने एक थाली लिया, खाना आप कहीं चावल कहीं दाल, दाल के ऊपर चावल सब्जी कुछ भी रख दिया, वो चीज़ें नहीं दिखती हैं, सामने वाले का इंप्रेशन पहले ही बिगड़ जाता है। तो राइटिंग आपकी अगर नहीं इम्प्रूव हो रही तो ठीक है, उसमें कॉन्फिडेंस लूज़ मत करिए। कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर करता है। अगर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो थोड़ा सा राइटिंग इम्प्रूव करना है, पेंसिल का यूज़ करना है, पेन का सही यूज़ करना है, बराबर क्वेश्चन नंबर देने हैं, आंसर देना है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में हो, कंटेंट भी अच्छा लिखना है। और आप कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, कितना टाइम उस पर देना है, इसका भी थोड़ा सोच के चलिएगा। एंड आप लोग 3-3 घंटे बैठ के पेपर भी दीजिए। मैं बोल रहा हूँ आप आधा पेपर दे पा रहे हो, पूरा पेपर दे, एक पेपर लगा दे कर गए हो एग्ज़ाम दे, 2 पेपर दे कर गए हो, बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। तो आप घर में बैठ के अगर 3 घंटे बैठ के पेपर लिख रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप एग्ज़ाम में पेपर देने जा रहे हैं तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। घर में बैठ के एग्ज़ाम दीजिए। होता क्या है, होता है कि हम क्या सोचते हैं, अरे मेरे यहाँ कम मार्क्स आ गए तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, तो मैं वहाँ फिर परेशान हो जाऊँगा कि मेरे नंबर बढ़ ही नहीं रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। तो अभी टाइम है आपके पास 2 महीने 3 महीने, तो आप बढ़िया से पेपर दीजिए। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, दीजिए, कोई भी पेपर उठाइए दीजिए। आप अपने टीचर को दे सकते हैं कि सर मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, ये क्या क्वेश्चन मेरा सही है, इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या पॉइंट वैलिड थे। सबसे बड़ी बात, एंड टाइम मैनेजमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप बैठे हो, लिख रहे हो, लिखते ही जा रहे हो, फिर मेन क्वेश्चन छूट जाते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन पे आप 5-5 लाइन लिखे हुए, 2-2 नंबर पे 10-10 लाइन लिख रहे हो, 6-6 नंबर के लिए टाइम ही नहीं बचा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये सब करके जाना है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। आप अपनी वॉच लेके जाइए, किस क्वेश्चन में किस पोर्शन में कितना टाइम देना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करके जाइए। ओके फ्रेंड्स, अगर और कुछ वीडियो आपको चाहिए मेरे द्वारा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द एस्पिरेंट्स, थैंक यू एंड जय हिंद।